हाउ इंस्टीट्यूशंस टेक ट्रेडिंग डिसीजंस। इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग के फैसले कैसे लेते हैं। तो ये हर कोई जानना चाहता है कि इंस्टीट्यूशंस स्टॉक मार्केट में किस तरह काम करता है, वो अपने ट्रेडिंग के डिसीजन किस तरह लेता है। हर कोई इस चीज में परेशान है। मैंने अपने कोर्स में भी इसके बारे में कवर किया है और ये भी कोर्स के अंदर ही है वीडियो। इस वीडियो को खासतौर से मैं यूट्यूब पर पोस्ट करना चाह रहा हूं, इसलिए जो हमारे इनरोल मेंबर हैं वो भी ध्यान दीजिए कि इंस्टीट्यूशंस अपने ट्रेडिंग के फैसले कैसे लेती है। तो इंस्टीट्यूशंस का जो तरीका होता है, खासतौर से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या। इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई एक आदमी नहीं है, कोई हमारे जैसा या एक रिटेलर नहीं है कि वो बैठकर कंप्यूटर पे ठीक है करोड़ों अरबों रुपए का कैपिटल लेकर बैठा है और वो देख रहा है कि ठीक है मुझे यहाँ पे बाय करना और अपने ऑर्डर्स लगाता जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कंपनी होती है, एक बड़ी सी संस्था होती है। इंस्टीट्यूशंस मतलब कोई एक अकेला आदमी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पब्लिक का बहुत सारा फंड होता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक कंपनी के तौर पर, एक ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर जो है मार्केट में काम करते हैं। तो उनके पास एक स्मार्ट टीम होती है जो सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जब भी आप देखेंगे कोई एक कंपनी या कोई एक इदारा या कोई एक संस्था कोई मशवरा करे और उस मशवरे में जो बात तय हो जाए, उसके बाद उस मशवरे के उस बात को तोड़ना या फिर उस फैसले को तोड़ना इतना आसान किसी एक का काम नहीं होता है, किसी एक के बस की बात नहीं होती है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन कोई फैसला करती है तो उसके बाद में यह तय किया जाता है कि हमें किसी स्टॉक के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब जैसे म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स के पास पब्लिक का पैसा आ रहा है, जमा हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स बैठ के हर एक पब्लिक का पैसा, ठीक है इसके यहां से 10,000 आया, उसके यहां से 5,000 आया, उसके यहां से 1 लाख आया, उसके यहां से 2 लाख आया, तो चलो ठीक है इसका 1 लाख इसमें लगा दो, उसका 1 लाख उसमें लगा दो। ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूशंस के तरीके क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में मीटिंग होती है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि हमें फला स्टॉक के अंदर 10 लाख शेयर बाय करने हैं, 5 लाख शेयर बाय करने हैं। तो ये सारी चीजें उनके जो अल्गोज सिस्टम होते हैं ना, वो करते हैं। मीटिंग में तय हो जाती है और उसके बाद उस अल्गोज सिस्टम के अंदर ये फिट कर दिया जाता है कि हमें ये स्टॉक, मिसाल के तौर पर एबीसी स्टॉक है जिसकी कीमत अभी 300-400 रुपए कुछ चल रही है, एक 300 रुपए उसकी मिसाल मान लीजिए, तो 300 रुपए उस कंपनी, उस स्टॉक की जो है कीमत है। तो उस अल्गोज में उनका ये सिस्टम फिट कर दिया जाता है कि 300 से लेके 302 या 305 एक एवरेज, इसके दरमियान में एक एवरेज प्राइस पे हमें 5 लाख या 10 लाख शेयर खरीदने हैं। कितने? 5 लाख या 10 लाख शेयर खरीदने हैं। ये कौन कर रहा है? उनके अल्गोज सिस्टम कर रहा है। कोई एक आदमी बैठ के नहीं कर रहा है, तय सबने किया है, लेकिन कर कौन रहा है? अल्गोज सिस्टम। और उनके अल्गोज जो सिस्टम्स होते हैं वो कोई 1000, 5000, 10,000 के नहीं है जो यूट्यूब पर अभी आप लोगों को जो बोलते हैं ना कि अल्गो ट्रेडिंग ले लो, अल्गो सिस्टम ले लो, वैसे नहीं है। उनके हजारों करोड़ों के अल्गोज सिस्टम होते हैं, बहुत स्मार्ट नेक्स्ट लेवल के अल्गोज होते हैं। ये यूट्यूब वगैरह पर जो आते हैं उस पर आप भरोसा मत करो। और वो जो उनके पास अल्गोज होते हैं वो कोई आपको 5-10 हजार में नहीं देगा, हजारों करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करके वो बनाया गया है। तो वो अल्गोज जो है ना, वो सिस्टम में डालकर एक एवरेज, मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा समझाऊं ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि इंस्टीट्यूशंस के तरीके क्या है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर एबीसी स्टॉक है, ठीक है, एबीसी स्टॉक, इस स्टॉक की कीमत है 300 रुपए, ठीक है। इस स्टॉक की कीमत है 300 रुपए। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बिग प्लेयर्स हैं, इनको प्लेयर्स बोल रहे हैं लेकिन वो प्लेयर्स नहीं है, वो बल्कि इंस्टीट्यूशंस हैं, पूरी एक कंपनी है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका फैसला वो ऐसा नहीं करेंगे कि ठीक है 300 पे हमको यहां पर 10 लाख शेयर बाय करने हैं। कितने? 10 लाख। इतने तो वो ऑर्डर डाल भी नहीं सकते, इतना कलेक्शन कर भी नहीं सकते हैं। ये उसूल के खिलाफ है कि अगर वो किसी एक स्टॉक के अंदर 300 रुपए की प्राइस में 10 लाख शेयर बाय करने लगेंगे, फिर तो सारे मार्केट चीर फाड़ के निकल जाएगा। तो उन्हें साइलेंटली बैठकर, एक एवरेज प्राइस पर बैठकर, चुपचाप बैठकर ट्रेडिंग करनी होगी, ऑर्डर कलेक्ट करने होंगे। मिसाल के तौर पर ठीक है, उन्होंने अपने अल्गोज में डाल दिया कि मुझे 300 से लेके 305, कितने? 305 इस
एवरेज के अंदर ही हमें 10 लाख शेयर बाय करने हैं। कितने? 10 लाख। अब क्या होगा, कोई 300 रुपए पर 10,000 शेयर बाय करेगा, सेल करेगा। कितने? 300 रुपए पर 10,000 शेयर सेल करेगा, तो अल्गोज क्या करेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा। फिर कोई कहेगा कि मुझे भी 5,000 सेल करने हैं, फिर अल्गोज क्या करेगा, वो भी कलेक्ट करेगा। तो अल्गोरिदम सिस्टम जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के, वो ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं। जितने भी ऑर्डर सामने से आ रहे हैं 300 और 305 के दरमियान में, कोई कहेगा कि मुझे 301 रुपए से सेल करना है, तो अल्गोरिदम फौरन उसे मैच करके वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और प्राइस 300 और 305 के बीच में ही दरमियान में एक बैलेंस में चल रही होगी। तो जितने भी ऑर्डर आएंगे वो अल्गोज उसको कलेक्ट करेगा। तो इंस्टीट्यूशंस का जो फैसला होता है, ट्रेडिंग के जो डिसीजंस होते हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं। अब ये क्या है, कितने कैंडल्स उसके लिए हैं, ये सारी चीजें कोर्स में कवर है। हमने इसको बिल्कुल डीपली समझाया है। आप वो सारी चीजें कोर्स के अंदर देख सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशंस का तरीका क्या है, कितने कैंडल्स में उसके ऑर्डर्स पूरे होते हैं, उसका जोन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगली बार, अब मिसाल के तौर पर देखिए, यहां पर इस 300 से लेके 305 के दरमियान में इंस्टीट्यूशंस के 10 लाख शेयर बाय करने थे, उसमें से मिसाल के तौर पर 4 ही लाख बाय हो गए, और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर निकल गई। कहां पे निकल गई? 305 से भी ऊपर निकल गई। तो अब इंस्टीट्यूशन जाकर 310 पे नहीं खरीदेगा या 315 पे नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एवरेज है ना, वो और एवरेज ही खराब हो जाएगा। उसको तो बाय करना है 300 और 305 के दरमियान, जितने भी ऑर्डर आ जाए कलेक्ट करो। तो जब प्राइस 300 से निकलकर ऊपर चली जाएगी, मिसाल के तौर पर 315 या फिर 320 ऐसे कुछ जाएगी, तो इंस्टीट्यूशन वहां बाय करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्राइस को खींचकर दोबारा वो 305 या 303 के दरमियान लाएगा, और फिर जब प्राइस वहां पर आएगी तो दोबारा वहां पर बाय करेगा। तो इसी को जोन कहा जाता है, इंस्टीट्यूशंस का जोन कहा जाता है, जहां पर इंस्टीट्यूशंस के अनफिल्ड ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए कोर्स लीजिए। हम कोर्स में कोई फालतू चीज नहीं सिखा रहे हैं। वो मुफ्ती साहब की तरफ बैठकर आप लोगों को कॉल नहीं दे रहे हैं कि आप ये बाय कर लो और जिस दिन आप बाय करेंगे वहां से स्टॉक धड़ाम नीचे। कुछ भी नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में, बस हम ये करते हैं वो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। स्टॉक मार्केट सीखने की चीज है, सीखिए इसको। बिना सीखे स्टॉक मार्केट में कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो इंस्टीट्यूशंस किस तरह बाय करते हैं, यह तरीका अगर आपको सीखना है, तो हमने अपने कोर्स के अंदर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं, हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में, कैंडल्स से लेकर इंस्टीट्यूशंस, और कौन सा जोन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सा जोन हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें किस जोन पे काम करना चाहिए, हमें किस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना चाहिए, ये सब कुछ हमने अपने कोर्स के अंदर कवर किया। और अगर आप हमारे जो इनरोल मेंबर्स हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, जिन्होंने पहले लाख लाख रुपए के कोर्स कर चुके हैं, दूसरों के 30-30, 40-40 हजार के दूसरों के कोर्स किए हुए हैं, अगर आप उनका सिस्टम देखना चाहते हैं, वो हमसे क्या सीख रहे हैं, उनका फीडबैक देखना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि उनका फीडबैक क्या है, क्या सीख रहे हैं वो हमसे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आफ्ताब भाई से पहले मैंने आफ्ताब भाई से बेसिक कोर्स सीखा और अब मैंने एडवांस में इनरोल किया हुआ है। प्राइस एक्शन का और स्टॉक को एवरेज करने का मेरे को तरीके का पता चल गया है। धीरे धीरे अब मैं 1000, 1500, 2000 रुपये का धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा हूँ। पहले मैं बजेल के अंदर फंस गया था कि स्टॉक में। आफ्ताब भाई ने मेरे को काफ़ी अच्छे से समझाया और प्राइस एक्शन का, सेलिंग का और डिमांड जोन का बताया है, जिससे मैं आज धीरे धीरे करके बजेल में अपना लॉस कवर भी कर रहा हूँ। एनसीसी में भी मैंने काफ़ी कवर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मेरे को पता लग गया है कि स्टॉक मार्केट एक बार आप सीख लोगे तो आप अपना धीरे धीरे लॉस भी कवर कर लोगे और आने वाले लॉस से बच जाओगे। तो मेरा तो मानना ये है कि जैसे आफ्ताब भाई स्टॉक में ये हमारे को नॉलेज दे रहे हैं और बता रहे हैं, जिस तरीके से वो समझा रहे हैं, तो वो मतलब ऊपर से भी ऊपर है, ज़्यादा ही एडवांस है। मतलब आप जितना, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको और कैसे बताऊं, मैंने काफ़ी लॉस किया है और अब मैं काफ़ी प्रॉफिट कर भी रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे होने वाले लॉस से मैं बच गया हूं।
अब कॉन्फिडेंस भी आया इस स्टॉक को खरीदने के बाद में। मैं पहले डरता था, अब वो डर चला गया है। सेलिंग का भी पता चल गया, आज शॉर्ट सेलिंग में मैंने काफ़ी और एवरेज भी किया है। तो मेरे को लगता है कि जो बंदे डरते स्टॉक मार्केट से वो आफ्ताब भाई के पास आए और सीखे और धीरे धीरे करके अपना लॉस कवर करे। नेक्स्ट लेवल है क्लास, कोर्स नेक्स्ट लेवल है। शायद ही कोई आपको सिखाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। एक छोटी छोटी चीजें, हमें किस जगह पे बाय करनी चाहिए, एवरेज कहां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। यूट्यूब पे मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखता हूं, दिमाग से बाहर है, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं और लोग सीख रहे हैं। अगर आपको इतना भी ये है तो हमने कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस के हिसाब से। तो आप कम से कम बेसिक लेकर देख सकते हैं कि हम बेसिक में क्या सिखा रहे हैं, और जब बेसिक में हम उतना कुछ सिखा रहे हैं तो एडवांस में क्या सिखाएंगे, किस हिसाब से सिखाएंगे। और सिर्फ सिखाना नहीं है, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक, रीजन बता रहे हैं। अगर प्राइस 305 से निकलकर 320 पर जा रही है तो ये क्यों गई, इसके पीछे का रीजन क्या है, यह भी हमने बताया। और अगर प्राइस 320 से 305 पे या 300 पे आ रही है तो ये क्यों आ रही है वापस, यह भी हमने बताया। ये रिवर्सल क्यों हुआ, यह भी हम कवर कर रहे हैं। और ये रिवर्सल के बाद फिर प्राइस यहां से दोबारा टेकअप करेगी, क्यों करेगी, यह भी हमने बताया है। और अगर इसके बाद अगर प्राइस फिर नीचे आ जाएगी, क्यों आएगी, यह भी हमने कवर किया। ये सारी चीजें सीखने की है। स्टॉक मार्केट कोई सट्टा नहीं है। अगर आप यहां सट्टे की तरह काम करेंगे, जुए की तरह काम करेंगे तो जुआ है। अगर सीख कर करेंगे तो आपको प्रॉपर हलाल तरीका भी पता चलेगा कि हम हलाल तरीके से किस तरह मार्केट में काम करेंगे, किस तरह हम मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे, स्विंग किस तरह करेंगे, इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे। ये सारी चीजें सीखने की है। अगर बिना सीखे करेंगे तो फिर तो बैठ के मालिक मार्केट को दबा के गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीख लो, सीखने के बाद करो, तब फायदा होगा। बिना सीखे लॉस कीजिए, लाख, 2 लाख, 3 लाख, और उसके बाद में अकल का ताला खुलेगा, फिर बोलेंगे काश सीख लेता तो फायदेमंद होता। आप ये फीडबैक्स देखिए, हमारे जो इनरोल मेंबर्स हैं जो हमसे सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉल पे काम करते थे, मुफ्ती साहब ने कॉल दिया 1%, 2%, अरे छोड़ो यार, क्या फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। किसी स्टॉक में 5-5 महीने, 6-6 महीने, साल भर से फंसे हुए हैं, ये भी पता नहीं है निकलना कब है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अगर आपने कहीं पे एंट्री बनाया ना तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपको निकलना कहां है। लोगों का कैपिटल 50% लॉस हो गया, अभी भी स्टॉक के अंदर वेट कर रहे हैं कि अब ये ऊपर आएगा, अब ये ऊपर आएगा। अरे भैया, जब वो ऊपर जाएगा ना, उसके ऊपर जाने का तरीका होता है। वो डायरेक्टली आपके पोजीशन, मान लीजिए अगर 300 पे आपने बाय किया, वो 300 से 150 पे आ गया, 200 पे आ गया, तो वहां से 200 से सीधा 300 पे नहीं आएगा। वो उसे 300 पे आने के लिए भी टाइम चाहिए, और वो किस तरह आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीजें सीखने की। होता क्या है कि आप लोग इंतजार करते रहते हो कि वो 300 पे आएगा आएगा आएगा, वो आता ही नहीं है 300 पे, साल 2 साल, तब तक आप लोग थक कर, हार कर, गिव अप कर देते हो, निकल जाते हो पोजीशन से। एवरेज कर करके सारा पैसा डाल देते हो, और उसके बाद में परेशान होकर गिव अप कर दोगे। गिव अप करने के बाद में फिर कहोगे कि लॉस हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। सीखिए इस चीज को, सीख कर कीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। बिना सीखे करेंगे नुकसान ही नुकसान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्ताब भाई खैरियत, मैं अमानुल्लाह। ये बस छोटा सा फीडबैक देना चाहता हूँ। तो उसमें जो आपने जो पढ़ाया, जो हमको समझाया, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। तो जो भी समझाया आप हमको, वो लॉजिक से बेहतरीन लॉजिक के हिसाब से समझाया, हमको एकदम दिमाग में बैठ गया वो। मतलब ऐसा है कि तो रहता ना कि कोई बोल देगा ऊपर से तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन आपने जो एकदम डेप्थ में जाके समझाया हमको, ऐसा लग रहा था कि हम लोग एडवांस ही कोर्स कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमडी साजिद है, मैं कोलकाता से हूँ। अभी मैंने जो बेसिक उनसे कुछ सीखा है, वो उसके पीछे मुझे मतलब समझ में आया है कि कोई भी मार्केट के अप डाउन होने का लॉजिक क्या है। पहले मैं रैंडम करता था और मैं भी समझता था ये सट्टा है, बस यहाँ लगा दिया वहाँ चले गए, वहाँ लगा दिया वहाँ चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सूरत गुजरात से आफ्ताब भाई सिद्दीक की क्लास का एक मेंबर हूँ, जो स्टॉक मार्केट बहुत डीप में और बहुत बेसिक रीच से सिखाते हैं।
और दूसरी बात है कि मैं पहली बार हूँ ये स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, और आफ्ताब भाई जिस हिसाब से पहले दिन से सिखा रहे हैं वो इतना बेसिक और इतना नॉलेज कोई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। आई एम एमडी नूर आलम फ्रॉम आसनसोल वेस्ट बंगाल। मैंने आफ्ताब भाई की क्लास ज्वाइन की थी, बहुत अच्छा लगा। उनका लॉजिक, उनका समझाने का तरीका बहुत पसंद आया, बहुत कुछ समझ में आया। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। मैंने आफ्ताब भाई का एक कोर्स लिया था ट्रेडिंग का, बहुत अच्छा समझाने का तरीका, नए नए चीज़ सीखने को मिल रहे हैं। आप लोगों से भी यह है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो बेशक ज्वाइन कीजिए।